क्या होगा जब एक लड़का जो कि किसी भी समय में टाइम ट्रेवल कर सकता है वो अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लोगों की जान बचाने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि उसके बार बार पास्ट बदलने से वो पृथ्वी के फ्यूचर के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन वो कैसे? कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो कि अभी पार्क से अपने बेटे को लेने आई थी। हालांकि उसे ये नहीं पता कि दूर से सैम नाम का एक लड़का उन्हीं पर नजर रख रहा है। फिर जैसे ही वो औरत अपने बेटे के साथ अपनी कार में जा रही थी कि तभी पीछे से एक आदमी उस पर लगातार वार कर उसे समाप्त कर देता है। वहीं सैम झाड़ियों से उसे लगातार देखता ही रहा। उसने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की, उसे तो बस उस कातिल का चेहरा देखना था। तभी एक झटके के साथ यही सैम अब अपने घर के बाथटब में उठता है। यहाँ उसके शरीर से कई सारी वायर्स लगी हुई थी और वो बर्फ के पानी में था। साथ में उसकी छोटी बहन जेना उसकी फिर से उठने में मदद करती है। दरअसल सैम टाइम ट्रेवल करते हुए पास्ट के किसी भी समय में जा सकता है। उसके पास ये एबिलिटी बचपन से थी, लेकिन उसे इसके लिए हर बार बाथटब में जाना होता है और जब तक वो समय में पास्ट में रहता तब तक सैम की बहन जेना ही प्रेजेंट टाइम में उसकी बॉडी को सेव रखती है। अब सैम अपनी इस एबिलिटी से पास्ट में जाकर कातिलों को पहचानता है। फिर वो पुलिस की केस सोल्व करने में मदद करता है जिनके पास कोई सबूत ना हो। इनके बदले में उसे पुलिस से कुछ पैसे मिल जाते। हालांकि सैम ने पुलिस को कभी सच नहीं बताया कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, इसलिए उसे कातिलों का पता होता है। उसने झूठ बोल रखा था कि वो एक साइकिक है। अब दोनों ऑफिसर्स जैक और डैन जिनके लिए वो काम क्या करता है उन्हें तो हर बार अजीब लगता कि ये आम सा लड़का उनके सारे केसेस सोल्व कैसे कर देता है। अब तक वो उनके लिए 50 से भी ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुका था। फिर भी अब जो कि उनका काम हो रहा है तो वे सैम के तरीकों पर ज्यादा सवाल नहीं उठाते। आज भी उसने उस औरत के कातिल के बारे में बताया, कैसे उसने वो काम कॉन्ट्रैक्ट लेकर किया था। तभी अब जाते हुए डैन सैम को चैलेंज देता है कि अगर वो सच में साइकिक है तो वो उसे ये पता करके बताए कि जब वो पहली बार अपनी पत्नी से मिला था तब उसने क्या कहा था। सैम ने मजाक में कहा कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है और वो उसे अगली बार मिलकर ये भी बता देगा। फिर वो वापस जाते हुए पुलिस से मिले पैसों से पहले अपनी बहन जेना के घर का बिल पे करता है। वो साथ में उसके लिए काम का सामान भी ले आया। अब जेना अक्सर अपने घर में ही बंद रहती है तो सैम ने उसे सुझाव दिया कि उसे बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, लेकिन जेना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। जेना आज फिर से अपने भाई सैम से उनके बचपन वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है। दरअसल बचपन में सैम के घर पर आग लग गई थी जिसमें उनके दोनों पेरेंट्स मारे गए और सिर्फ सैम और जेना ही बच पाए थे। तभी से दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते आए हैं। वहीं जेना को शक है कि सैम उस हादसे के बारे में उसे जरूर कुछ छिपा रहा है। आज भी सैम उस बारे में बात करते ही जेना पर भड़क उठता है और अपने घर वापस आ गया। इस शहर में दोनों के पास और कोई ना होने के बावजूद दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। खैर अब इसी रात जब सैम अपने घर पर अकेला ही था कि तभी उससे एक लड़की मिलने आती है। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम एलिजा है और वो सैम की एक्स गर्लफ्रेंड रेबेका की छोटी बहन है। आज वो सैम से मदद मांगने आई थी। दरअसल आज से 10 साल पहले सैम की गर्लफ्रेंड रेबेका को किसी ने जान से मार दिया था। फिर पुलिस ने बाद में उसके किलर लोनी नाम के एक लड़के को भी पकड़ लिया। सोब एलिजा पूरे 10 सालों के बाद आकर सैम को रिवील करती है कि पुलिस ने जिस लोनी नाम के लड़के को रेबेका का किलर मानकर पकड़ा था वो असल में बेगुनाह है, उसे तो किसी और ने मारा था। वहीं आज से कुछ ही दिनों में उसी लड़के लोनी को फांसी हो जाएगी, इसलिए एलिजा सैम से मदद मांगने आई है ताकि वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करके ये देखे कि उसकी बड़ी बहन रेबेका को किसने मारा था और वे बेगुनाह लोनी को बचा सकें। अब एलिजा को ये सब कैसे पता चला कि लोनी ने रेबेका को नहीं मारा था? सैम के ये पूछने पर एलिजा ने बताया कि आज सुबह ही उसे अपनी बड़ी बहन की एक पुरानी डायरी मिली है जिसमें उसने अपने सारे राज लिख रखे थे। इसमें ये भी लिखा था कि जब वो सैम की गर्लफ्रेंड थी तभी उसका लोनी के साथ भी अफेयर चल रहा था जिसका सैम को नहीं पता, यानी कि रेबेका सैम को चीट कर रही थी। फिर जिस रात रेबेका की मौत हुई लोनी उससे मिलने आया था, लेकिन पुलिस को लगा कि उसी ने रेबेका को मारा होगा। अब सैम तो ये सच्चाई जानकर दुखी हो जाता है। वो रेबेका से सच्चे मन से प्यार करता था, लेकिन वो तो उसे लोनी के साथ चीट कर रही थी। अब एलिजा को पुलिस द्वारा सैम की एबिलिटी के बारे में पता चला कि वो किसी भी विक्टिम के कातिल के बारे में बता देता है, इसलिए वो उसे मदद मांगने आ गई। एलिजा ने कहा
कि वो असली कातिल का पता करे ताकि वे बेगुनाह लोनी को बचा सके जिसे कि जल्दी फांसी होने वाली है। अब सैम बहुत दुखी था कि रेबेका उसे धोखा दे रही थी, सो वो अभी उसी मदद करने से मना कर देता है। फिर वो अपने मेंटोर हैरी से मिलने गया। दरअसल हैरी फिजिक्स का प्रोफेसर है और उसे सैम की टाइम ट्रेवल वाली एबिलिटी के बारे में सब पता था। इसलिए सैम अब एलिजा के रेबेका वाले मामले के बारे में सब बताने के बाद उनसे डिस्कस करने आया है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सैम कहता है कि वो पास्ट में जाकर रेबेका को बचाने की सोच रहा है। हालांकि हैरी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे पास्ट को नहीं बदलना चाहिए क्योंकि साइंस के अनुसार हमारे पास्ट में किए गए छोटे से बदलाव भविष्य को बहुत बड़ी तरह से बदल देते हैं। हैरी अब सैम को इसे समझाने के लिए उसके बचपन वाले इंसिडेंट का एग्जाम्पल देता है। कैसे जब वो इंसिडेंट हुआ था तब ओरिजिनल टाइमलाइन में उस आग में सैम के पेरेंट्स बच गए थे मगर उसकी बहन जेना मारी गई थी। लेकिन फिर सैम ने टाइम ट्रेवल कर अपनी बहन को बचाने की कोशिश की जिससे टाइमलाइन पूरी तरह से बदल गई। इस बार उसने जेना को तो बचा लिया लेकिन उसके पेरेंट्स मारे गए। इसलिए शुरू से सैम अपनी बहन जेना को उस हादसे की सच्चाई नहीं बताता, कहीं वो ये ना समझे कि उसी की वजह से उनके पेरेंट्स मारे गए थे। अब प्रोफेसर हैरी ये चेतावनी भी देता है कि जब भी सैम पास्ट में जाकर कुछ भी बदलता है तो इस बदलाव का उसके ब्रेन पर उल्टा इफेक्ट होता है। सो बार बार पास्ट चेंज करने से सैम का दिमाग फट भी सकता है क्योंकि हर एक टाइमलाइन की नई मेमोरी उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हर बार जब भी पास्ट बदलता है तब सिर्फ उसे ही पता होता है कि इस नए फ्यूचर में क्या अलग है और पुरानी और नई टाइमलाइंस उसे सब याद रहता है। अब हैरी के जाने के बाद सैम एक बारटेंडर विकी को अपने घर ले आया ताकि उसके साथ इंटीमेट हो सके। इसी के बीच उसे रेबेका की एक पुरानी फोटो दिखाई देती है जब वे एक साथ थे। सैम को एहसास हुआ कि उसे पास्ट में जाकर रेबेका को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही रेबेका ने उसके साथ चीट ही क्यों न किया हो। इसमें सैम को खुद भी खतरा था, फिर भी वो एक समय पर उसे बहुत प्यार करता था। तो सैम अब अगली ही सुबह एलिजा को फोन कर उसकी मदद करने की हामी भर देता है। फिर वो जेल में उसी लड़के लोनी से मिलने गया, वही लोनी जिसका उसकी पीठ पीछे 10 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड रेबेका से अफेयर था। लोनी ने कन्फेस किया कि हाँ उसका रेबेका से अफेयर तो था लेकिन उसने उसे नहीं मारा और अब पुलिस उसे ही कातिल समझकर फांसी दे रही है। सो सैम अब उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके केस को रीओपन कर उसे बचा लेगा। फिर सैम अपनी बहन जेना के घर जाकर उसे अपना पूरा प्लान बताता है कैसे वो फिर से पूरे 10 साल पास्ट में टाइम ट्रेवल कर अब सीधा उसी रात को जाएगा जब रेबेका को मारा गया था और उसे बचा लेगा। हालांकि जेना ये सुनकर खुश नहीं होती क्योंकि रियलिटी बदलने का सीधा इफेक्ट सैम के ब्रेन पर पड़ेगा। फिर भी सैम उसकी एक नहीं सुनता और वो बर्फ वाले पानी में जाकर पूरी प्रोसेस को दोहराते हुए अब सीधा उसी रात को पहुंच गया जब थोड़ी देर बाद रेबेका के घर आकर कोई किलर उसे जान से मार देगा। तभी सैम को घर के बाहर रेबेका की छोटी बहन एलिजा दिखाई देती है। ये वही एलिजा है जो कि 10 साल फ्यूचर में सैम से मदद मांगने आई थी, लेकिन वो इस रात बहुत नशे में है। तो सैम ने उसे कार में रुकने को कहा क्योंकि रेबेका के घर के अंदर वो किलर होगा। फिर सैम चुपचाप से अंदर रेबेका को देखने जाता है लेकिन इस बार किलर ने बाहर आकर एलिजा को ही जान से मार दिया। सैम तुरंत उसकी चीखों को सुनकर बाहर भागकर आता है लेकिन अब तक किलर उसे ऑलरेडी मारकर जा चुका था। फिर सैम अंदर जाकर देखता है कि किलर ने रेबेका को इस बार पहले ही मार दिया है, यानी कि उसके टाइम ट्रेवल करने से और बड़ा नुकसान हो गया। पिछली बार तो सिर्फ रेबेका मारी गई थी लेकिन इस बार उसके पास्ट में आने से किलर ने उसके साथ एलिजा को भी मार दिया, यानी कि सैम का पास्ट बदलने का दाव उल्टा पड़ चुका है। अब सैम यहाँ से वापस प्रेजेंट टाइम में आता है लेकिन इस बार वो खुद को एक घर में बेहोश पड़ा पाता है, यानी कि चूंकि वो पास्ट में गया था तो अब उस बदलाव से उसका भी पूरा फ्यूचर बदल गया। इस नई टाइमलाइन में सैम की हालत बहुत बुरी है, अब तो उसके पास उसकी कार भी नहीं। सो सैम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वो इंस्पेक्टर डैन से 10 साल पहले हुए रेबेका और एलिजा के केस की डिटेल्स पूछने लगा। क्या उस केस में पुलिस ने किसी को पकड़ा भी था, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार वो किलर कभी नहीं पकड़ा गया। उल्टा पुलिस अभी तक भी सैम पर ही शक करती है कि उसी ने दोनों को मारा होगा क्योंकि उस इंसिडेंट की रात उसे ही वहाँ देखा गया था। इतना ही नहीं, पुलिस तो उसे एक और बड़ा राज खोलती है कैसे उन दोनों बहनों की मौत के बाद से वो सीरियल किलर और 6 लोगों को मार चुका है, यानी कि सैम पास्ट में गया तो था एक मर्डर को रोकने, लेकिन उसके पास्ट बदलने की कोशिश में
अब तक 8 लड़कियां मारी जा चुकी हैं और उसके बाद वो सीरियल किलर कभी रुका ही नहीं। अब सैम को न्यूज़पेपर से ये भी पता लगता है कि लोनी को इस बार फ्री कर दिया गया, यानी कि ये सारे मर्डर्स उसने नहीं किए। तो फिर वो सीरियल किलर है कौन? इन्हीं सब सवालों के बीच सैम अपने मेंटोर प्रोफेसर हैरी से मिलने जाता है। उसने उन्हें सब बताया कैसे पास्ट में एक इवेंट चेंज करने के चक्कर में उससे अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो वो एक बार फिर से उसी रात को पास्ट में जाना चाहता है ताकि सब कुछ ठीक कर सके, लेकिन हैरी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि एक ही समय में 2 बार जाने से रियलिटी बिखर सकती है। फिर भी अगर सैम उस किलर को ढूंढना ही चाहता है तो वो उसी किलर के तीसरे मर्डर वाले दिन चला जाए, जिससे सैम को ये पता चल जाएगा कि वो किलर कौन है। अब सैम फिर से जेना के घर आकर उसे अपने पास्ट में जाने वाले प्लान के बारे में बताता है कि वो उस किलर के तीसरे मर्डर वाले दिन जाकर उस किलर को ढूंढ लेगा और उसे वहीं रोक देगा। जेना ने फिर मना किया क्योंकि हर बार जब भी वो कुछ भी ठीक करने जाता है तो हर एक बार पहले से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो जेना इस बार उसका साथ नहीं देती। फिर भी सैम उसकी मदद के बिना ही अकेला पास्ट में चला गया। वो उस किलर की 3rd विक्टिम अनीता नाम की एक लड़की के घर को ढूंढकर चुपके से वहाँ छिप जाता है, ये देखने के लिए कि आज उसे कौन मारने आएगा। कुछ देर बाद जैसे ही अनीता अपने घर पर आती है कि अचानक उस पर किसी मास्क वाले आदमी ने अटैक कर दिया। अलमारी में छुपा हुआ सैम सब देख रहा था, लेकिन तभी रिवील हुआ कि ये तो अनीता का बॉयफ्रेंड था जो कि मास्क पहनने का नाटक कर रहा था, यानी कि वो किलर नहीं है। तभी अनीता और उसके बॉयफ्रेंड को अलमारी में छुपा हुआ सैम मिल जाता है और वे डर गए। इसी के तुरंत बाद सैम फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया। अब उसने ध्यान दिया कि इस बार तो उसकी हालत और खराब है, यानी कि फिर से पास्ट में जाने से उसकी लाइफ और ज्यादा खराब हो गई। वो अब अपने मेंटोर हैरी से मिलने जाता है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली फ्यूचर बदलने के बाद से इस नई टाइमलाइन में हैरी पिछले काफी समय से गायब है, यानी कि सैम ने गलती से हैरी का भी फ्यूचर बदल दिया और अपने साथ साथ उसके लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। सैम अब जल्दी से घर जाकर उसी किलर की डिटेल्स देखता है, लेकिन इस बार उन डिटेल्स में एक चेंज था। सैम ने रियलाइज किया कि इस नई टाइमलाइन में वो लड़की अनीता अभी भी जिंदा है। इस बार उस किलर ने उसे कभी नहीं मारा। सो वो इस समय की अनीता को ट्रेस कर उससे मिलने पहुंच जाता है, उसे पूछने के लिए कि वो किलर से कैसे बची। लेकिन अनीता के हिसाब से उसे मारने कभी कोई आया ही नहीं। उल्टा वो सैम को पहचान लेती है और कहती है कि उसे तो वो कई साल पहले उसके घर की अलमारी में छुपा हुआ मिला था और अब वो सैम से डरकर उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है। अब सैम को तो कुछ भी समझ नहीं आता। हर बार उसकी मुसीबतें पहले से ज्यादा बढ़ जाती। इस बार तो उसके पास सलाह लेने के लिए उसका मेंटोर हैरी भी नहीं है। तो सैम आखिर में थक हार कर अपनी बहन जेना से मिलने जाता है। उसने उसे सब बताया कैसे इस बार पास्ट से आने के बाद से अनीता तो जिंदा बच गई, लेकिन अब उसका मेंटोर प्रोफेसर हैरी मिसिंग है। जेना ने कहा कि वो तो उसे बहुत बार चेतावनी दे चुकी थी कि उसे बार बार पास्ट में जाकर इवेंट्स को बदलना नहीं चाहिए, वरना किसी दिन उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। इसके बाद जेना ये कहकर सैम को और भी चौंका देती है कि जेना को लगता है शायद से वो सीरियल किलर जो कितने लोगों को मार चुका है कहीं वो खुद सैम तो नहीं। क्या पता लगातार बहुत बार टाइम ट्रेवल करने से सैम के दिमाग पर इसका गलत असर हुआ हो और उसका ही कोई फ्यूचर वर्जन पास्ट में जाकर इतनी सारी लड़कियों को मार रहा है, क्योंकि अब तक जो भी 8 मर्डर्स हुए हैं पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार उनमें से हर एक के मरने से पहले उनके पास सैम को देखा गया था। इसलिए अब जेना को सैम पर ही शक है। तो क्या सच में ही जो किलर अब तक सबको मारते आ रहा है, क्या वो सैम का ही कोई फ्यूचर वर्जन है या फिर ये सब कोई और ही कर रहा है? कहानी में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट आना बाकी हैं। कैसे टाइम ट्रेवल इंसानों को पूरी तरह से बदल देता है, जो सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो के दूसरे और आखिरी पार्ट में। इसे आप अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं। थैंक यू।